गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोहे इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। जैसा कि आप सब लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसके प्रीवियस वीडियो में अपन ने मूवमेंट का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड इसको स्टडी किया। जो फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। और मुल्क राज आनंद ने इस कहानी के अंतर्गत एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जो कि माता पिता के साथ मेला देखने जाता है और रास्ते में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता है। जैसा कि स्वाभाविक होता है, बालक है तो उसका मन हर उस चीज़ की ओर ललचाता है जिसको वह देखता है, तो वह सभी चीज़ों को अपने पास पाने की चाह रखता है। और वो ये भी जानता है कि मेरे जो माता पिता हैं, अर्थात उस बालक के जो माता पिता हैं, वह उसके द्वारा मांगी गई किसी भी वस्तु को उसे खरीद कर नहीं देंगे। इस चीज़ को जानते हुए भी बालक की प्रवृत्ति के अनुसार वह बालक उन सभी चीज़ों को जिस पर उसकी निगाह टिकती है लेने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद, अर्थात ना के बराबर समय में, वह अपने माता पिता के साथ मेले में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह बखूबी जानता है कि पिताजी माताजी कोई भी वस्तु उसे खरीद कर नहीं देंगे। तो वह इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को मन में दबा करके, अपने मन की भावनाओं को अपने मन में महसूस करके माता पिता के साथ मेले में आगे बढ़ता रहता है। एक बिंदु पर आकर के वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। और जब माता पिता से बिछड़ता है तो वह अपने संपूर्ण प्रयास करता है कि एक बार फिर माता पिता से मिल जाए, अर्थात उसको माता पिता मिल जाएं। लेकिन उसको माता पिता नहीं मिलते हैं। वह पूरी तरह थक करके, हार करके, मजबूर होकर के एक जगह खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के अपने माता पिता को ढूंढने की, उस भीड़ में निहारने की कोशिश करता है। लेकिन माता पिता उसको नहीं मिलते हैं। तो वह अपने माता पिता को खोजता हुआ एक मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बालक उस भीड़ में से निकलता हुआ, रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी भीड़ का जो निर्दयी गमन होता है, अर्थात भीड़ अनाधुन तरीके से, अपने मनमाने तरीके से जो आगे बढ़ रही होती है, उस भीड़ में लोगों के पैरों के माध्यम से उस बालक को ठोकरें लगती हैं और बालक ठोकरें खा करके नीचे गिर जाता है। एक स्थिति वो आती है कि बालक उन लोगों के पैरों के नीचे लगभग कुचलकर मरने ही वाला था। तभी वह जोर से आवाज लगाता है, चीखता है, रोता हुआ कहता है, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। और परिणाम ये होता है कि एक सज्जन व्यक्ति उस बालक की इस चीख पुकार को सुनता है और बड़ी ही मेहनत के बाद लोगों को इधर उधर से हटाता हुआ, रास्ते को साफ करता हुआ बालक को अपनी गोदी में उठा लेता है। बालक से पूछता है कि बेटे, तुम किसके बेटे हो और यहाँ क्यों आए हो? तो बालक उस अजनबी व्यक्ति को देख करके, उसके चेहरे को अपने सम्मुख देख करके अपनी आवाज़ में दुगना जोर लगाता है और एक ही बात कहता है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो वह व्यक्ति बहुत ही दयालुता होता है, मानवता से पूरी तरह भरा हुआ होता है। तो वह सोचता है कि बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया है, बेचैन है, व्याकुल है, इसका मन शांत नहीं है, तो इसके मन को शांत किया जाए, कुछ चीज़ें दिलाई जाएं जिससे बालक अपने मन को बहलाए और माता पिता की ओर से अपने ध्यान को हटाए। फिर मैं इससे पूछूंगा कि आप यहाँ कैसे आए हो, आप किसके हो, और उन सभी चीज़ों को जान करके मैं इसको माता पिता से मिलवा दूंगा। तो वह सज्जन व्यक्ति बालक को उन सभी चीज़ों की ओर लेकर जाता है जिन चीज़ों को बालक अपने माता पिता के साथ रहते हुए पाने की इच्छा करता है। लेकिन माता पिता से बिछड़ने के बाद बालक उन सभी चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है और केवल एक ही रट लगाए रहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस प्रकार से कहानी का अंत हो जाता है। तो मुल्क राज आनंद ये चीज़ बतलाना चाहते हैं कि अपने लिए कौन सी चीज़ किस समय महत्वपूर्ण होती है।
कि जब आप अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ होते हैं तो अपना मन इस संसार की बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को अपने पास रखने के लिए ललायत होता है। लेकिन यदि इन्हीं में से कोई व्यक्ति, या तो अपना कोई घनिष्ठ मित्र, या अपना बहुत ही अच्छा रिश्तेदार, या अपने माता पिता, या अपना भाई बहन, इनमें से कोई एक व्यक्ति जब अपन से बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, और अपन को ये महसूस होता है कि अपन में और उसमें कहीं ना कहीं दूरी बन चुकी है, अपन उससे बिछड़ चुके हैं, तो अपना मन केवल उस व्यक्ति से मिलने के लिए ही करता है। उस समय अपने दिमाग में इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु कितनी ही कीमती और कितनी ही प्रिय हो, जगह नहीं बना पाती। अपन केवल उस व्यक्ति से मिलने की, उस व्यक्ति को अपने पास रखने की चाह करते हैं। इसी प्रकार ये बालक भी करता है। क्यों? क्योंकि बालक माता पिता से बिछड़ने के बाद सारी चीज़ों से अपने मोह को त्याग देता है। वह केवल एक ही चीज़ चाहता है कि किसी भी प्रकार मम्मी पापा वापस मिल जाएं, मेरे लिए वही सब कुछ है। ठीक, तो इस प्रकार से एक कहानी थी जो मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ रिवाइज की, जिससे अपन क्वेश्चन आंसर करते समय आसानी का अनुभव करें। अब अपन चलते हैं सीधे ही सॉल्यूशन ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड के इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का आंसर क्या है और किस प्रकार से दिया जाना है। तो देखिए, लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है अपने सामने। व्हाट आर द थिंग्स, कौन कौन सी चीजें हैं, द चाइल्ड सी, जिनको बच्चा देखता है, ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले वाले रास्ते पर, कि अपने मेले के रास्ते पर बच्चा कौन कौन सी चीजों को देखता है। Why does he lag behind, और वह लैग बिहाइंड का मतलब पीछे छूटना, वह पीछे क्यों छूट जाता है। तो देखिए, आंसर जो है वो इस प्रकार से है। द चाइल्ड सीज अ नंबर ऑफ थिंग्स, द चाइल्ड, बच्चा, सीज, देखता है, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अनेक वस्तुओं को। बच्चा ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले के अपने रास्ते पर, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अनेक वस्तुओं को देखता है। एज, जैसे, तो ही सीज टॉयज इन द शॉप, ही सीज टॉयज, वह खिलौने देखता है, इन द शॉप्स, दुकानों के अंदर। अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अ फ्लावरिंग, एक फूलों युक्त, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत देखता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, मक्खियों का एक झुंड, एक समूह, एक दल देखता है। अ बम्बल बी, एक भंवरे को भी देखता है। बटरफ्लाइज, तितलियों को देखता है। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को देखता है। वॉर्म्स, जमीन पर रेंगने वाले छोटे छोटे जीवों को देखता है। यंग फ्लावर्स, नए खिले हुए पुष्पों को देखता है। अ डव, एक डव नामक पक्षी को देखता है। एंड अ बनियान ट्री, और एक बनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ को भी देखता है। ईटीसी, इस प्रकार से बालक मेले वाले रास्ते पर चीजों को देखता है। वापस रिपीट करता हूं कि बालक मेले के रास्ते पर अ नंबर ऑफ थिंग्स, अनेक वस्तुओं को देखता है। लाइक, जैसे, तो वह खिलौनों की दुकान पर खिलौने देखता है। मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत को देखता है। और ड्रैगन फ्लाइज, जो मक्खियां होती हैं उनको देखता है। बम्बल भी, भंवरे को देखता है। बटरफ्लाइज, तितलियों को देखता है। इंसेक्ट एंड वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जमीन पर रेंगने वाले जीवों को देखता है। यंग फ्लावर्स, नव पुष्पित फूलों, पुष्पों को देखता है। डव, फाख्ता पक्षी को देखता है। एंड अ बनियन ट्री, और एक बरगद के पेड़ को देखता है। क्लियर है? अब आंसर देना है इस वाले पार्ट का। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वह पीछे क्यों रहता है। तो देखिए, ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे छूटता है, वह पीछे रहता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज अट्रैक्टेड बाई ऑल द थिंग्स, ही इज अट्रैक्टेड, वह आकर्षित होता है। ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं से। कौन सी वस्तुओं से? जो आपको समझ में आ रही हैं, ये सारी वस्तुएं जो उसने रास्ते में देखी,
कि वह उन सभी वस्तुओं से आकर्षित हो जाता है, इसलिए वह पीछे छूट जाता है। क्लियर है? इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन द फेयर, मेले में, ही वांट्स मेनी थिंग्स, वह अनेक चीजें चाहता है। कि बालक मेले में बहुत सारी चीजों को चाहता है। वाट आर दे, वो क्या हैं, अर्थात वो चीजें जो बालक ने मेले में चाही वो कौन कौन सी चीजें हैं। वाई डज ही मूव ऑन, मूव ऑन आगे बढ़ना, वाई डज ही मूव ऑन, वह आगे क्यों बढ़ जाता है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए। ठीक है, तो देखिए जो आंसर है वो किस प्रकार से है। इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, बच्चा अनेक चीजों को चाहता है। बिगनिंग एट फर्स्ट, शुरुआत में, एट फर्स्ट सबसे पहले, ही आस्क हिज पेरेंट्स टू हैव अ टॉय। एट फर्स्ट सर्वप्रथम, ही आस्क्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से कहता है, टू हैव अ टॉय, एक खिलौना लेने के लिए। बट लेकिन, हिज फादर्स रिफ्यूजल, उसके पिता का रिफ्यूजल, इनकार करना, कि उसके पिता के द्वारा इनकार की बात, डिसअपॉइंट्स हिम, उसको डिसअपॉइंट्स, उदास कर देती है, नाखुश कर देती है। स्टिल ही इंसिस्ट टू हैव बर्फी, स्टिल फिर भी, कि वह उदास हो गया, नाराज हो गया, फिर भी ही इंसिस्ट, वह जोर देता है, वह थोड़ा दबाव डालता है, टू हैव बर्फी, बर्फी को लेने के लिए। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूल की एक माला को लेने के लिए। एंड कलरफुल बलून्स, और रंगीन गुब्बारों को लेने के लिए। ही वांट्स टू वॉच द स्नेक डांस, ही वांट्स, वह चाहता है, टू वॉच, देखना, द स्नेक डांस, सांप के नृत्य को। एंड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट टू, और झूले में भी झूलना चाहता है। क्लियर है? तो देखिए बालक ने मेले में कौन कौन सी चीजें देखी, वो चीजें यहां स्पष्ट हो गई कि द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स, बच्चा अनेक चीजों को देखता है। एट फर्स्ट सबसे पहले, ही आस्क हिज पेरेंट्स टू हैव अ टॉय, वह माता पिता से खिलौना लेना चाहता है। बट हिज फादर्स रिफ्यूजल डिसअपॉइंट्स हिम, लेकिन उसके पिता मना करते हैं और वह डिसअपॉइंट, नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है। उसके बाद भी ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है, टू हैव बर्फी, बर्फी लेने के लिए। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फूलों की माला लेने के लिए। कलरफुल बलून्स, रंगीन गुब्बारे लेने के लिए। ही वांट्स टू वॉच द स्नेक डांस, आगे बढ़ने पर वह सांप के नृत्य को भी देखना चाहता है। राइड ऑन द राउंड अबाउट टू, और एक झूले में झूलना भी चाहता है। क्लियर है? अब आंसर देना है इस प्रश्न का कि व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए आगे बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है। तो देखिए, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स आंसर, ही मूव्स ऑन, वह आगे बढ़ता है विदाउट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स आंसर, अपने माता पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना। बिकॉज, क्योंकि, ही नोज, वह जानता है, दैट दे विल नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिम, कि दे अर्थात माता पिता, विल नॉट बाय एनीथिंग, किसी भी चीज को नहीं खरीदेंगे, फॉर हिम, उसके लिए। बालक बहुत अच्छी तरह जानता है कि माता पिता उसके लिए किसी भी चीज को नहीं खरीदेंगे। सो ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा में आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है इस लेसन का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज, व्हेन, कब, द चाइल्ड रियलाइज, बच्चा महसूस करता है, दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता खो चुका है। बच्चे को कब महसूस होता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी,
हिज एंग्जाइटी, उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता, एंड इनसिक्योरिटी, और उसकी असुरक्षा, बीन डिस्क्राइब्ड, किस प्रकार वर्णित की गई है, किस प्रकार बतलाई गई है। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। द चाइल्ड इन द फेयर, द चाइल्ड इन द फेयर, मेले में बालक वांट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट, झूले में झूलना चाहता है। बालक मेले में झूला झूलना चाहता है। ही गैदर्स करेज, वह साहस को इकट्ठा करता है, वह हिम्मत जुटाता है। एंड रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स, और माता पिता से निवेदन करता है, टू अलाउ हिम, कि उसे अनुमति दे दें, टू राइड ऑन इट, उसमें झूलने की। कि वह हिम्मत जुटाकर माता पिता से निवेदन करता है कि वे उसे उस झूले में झूलने की अनुमति प्रदान करें। बट ही गेट्स नो रिप्लाई, लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है। एट दिस ही टर्न्स बिहाइंड, और फिर वह टर्न्स बिहाइंड, पीछे मुड़ता है। एट वंस, तुरंत ही। बट डज नॉट सी देम देयर, लेकिन उनको नहीं देखता है। समझना कि एट दिस ही टर्न्स बिहाइंड, एट वंस, वह तुरंत ही, इस बात पर कि जब उत्तर नहीं मिला तो वह इस बात पर तुरंत ही पीछे मुड़ गया। बट डज नॉट सी देम देयर, लेकिन वे अर्थात माता पिता उसको दिखाई नहीं देते हैं। ही लुक्स फॉर देम इन ऑल द डायरेक्शंस, ही लुक्स फॉर देम, लुक्स फॉर तलाश करना, ही लुक्स फॉर देम, वह उन्हें तलाश करता है। इन ऑल द डायरेक्शंस, हर एक दिशा में। बट फाइंड्स देम नोवेयर, लेकिन उनको कहीं भी नहीं पाता है। नाउ ही फील्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, नाउ, अब, ऐसे बिंदु पर आकर के ही फील्स, वह महसूस करता है, ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता खो चुका है। क्लियर है? आगे देखिए, हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, उसकी असुरक्षा और उसकी बेचैनी, हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑफ हिज एक्टिविटीज, उसकी कुछ क्रियाओं के द्वारा वर्णित की गई है। हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, उसकी बेचैनी, उसकी असुरक्षा, हैव बीन डिस्क्राइब्ड, वर्णित की गई है, बाय सम ऑफ हिज एक्टिविटीज, उस बालक की कुछ क्रियाओं के माध्यम से। सच है, जैसे तो बीपिंग, उसके रोने के माध्यम से उसकी असुरक्षा बतलाई गई है। सॉबिंग, उसकी सिसकियों के माध्यम से उसकी असुरक्षा बतलाई गई है। एंड क्राइंग मदर एंड फादर, और बालक लगातार मम्मी पापा इस प्रकार चिल्लाता है, तो उस प्रकार से भी उसकी बेचैनी को दर्शाया है। हिज अनटाइड टर्बन, उसकी खुली हुई पगड़ी के माध्यम से भी उसकी असुरक्षा और बेचैनी बतलाई है। मडी क्लॉथ्स, उसके गंदे कपड़ों के माध्यम से दर्शाई है। एंड और कांस्टेंट रनिंग टू एंड फ्रो, और माता पिता की तलाश में कांस्टेंट रनिंग टू एंड फ्रो, लगातार यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ने की बात भी उसकी असुरक्षा और उसकी बेचैनी का वर्णन करती है। क्लियर है? ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड lose interest in the things that he had wanted earlier। कि देखिए, why does the lost child, खोया हुआ बच्चा, किन कारणों से lose interest, रुचि खो देता है, in the things, उन चीजों में, that he had wanted earlier, जिनको वह earlier, प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती दौर में चाहता था। कि वो सभी चीजें, जिन चीजों को बालक प्रारंभिक अवस्था में अर्थात मेला जाते समय शुरुआती दौर में चाहता था, उन सभी चीजों में अपनी रुचि, अपनी भावनाओं को खो देता है। क्यों? तो आंसर क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड फील्स वेरी एंग्जियस एंड इनसिक्योर, खोया हुआ बच्चा फील्स वेरी एंग्जियस एंड इनसिक्योर, बड़ा ही बेचैन, बड़ा ही व्याकुल और असुरक्षित महसूस करता है। When he is unable to find his parents, जब वह अपने माता पिता को ढूंढने में असमर्थ होता है। कि when he is unable to find his parents, जब वह माता पिता को ढूंढने में असमर्थ हो जाता है, असफल हो जाता है, तो he feels very anxious and इनसिक्योर, वह बहुत ही ज्यादा बेचैन और असुरक्षित महसूस करता है।
इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की अनुपस्थिति में, नथिंग सीम्स अट्रैक्टिव टू हिम, उसे कोई भी चीज अट्रैक्टिव आकर्षित नहीं लगती है। कि नथिंग सीम्स अट्रैक्टिव टू हिम, उसे कोई भी चीज आकर्षित नहीं लगती है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की अनुपस्थिति में। फाइंडिंग हिज पेरेंट्स इज ओनली कंसर्न एट दिस टाइम। देखिए फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, माता पिता को पा लेना, माता पिता को प्राप्त कर लेना, इज हिज ओनली कंसर्न एट दिस टाइम, इस समय पर एकमात्र कंसर्न, चिंता का विषय, कि इस समय पर माता पिता को वापस पाना ही एकमात्र चिंता का विषय होता है। ही इज एंग्जियस, वह व्याकुल है, बेचैन है, फॉर देम, उनके लिए, एंड फील्स इनसिक्योर, और असुरक्षित महसूस करता है। ही फील्स दैट नथिंग इज मोर डियर टू हिम, ही फील्स, वह महसूस करता है कि नथिंग इज मोर डियर, कोई भी चीज टू हिम, उसके लिए डियर, प्रिय नहीं है, देन हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की तुलना में, कि उसके माता पिता की तुलना में अन्य कोई वस्तु उसके लिए अब प्रिय नहीं है। सो ही लूजेज इंटरेस्ट, इसलिए वह रुचि खो देता है, इन ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं में, दैट द वांटेड अर्लियर, जिनको वह प्रारंभिक अवस्था में चाहता था। क्लियर है? ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा गया है। मैं थोड़ा सा और स्लाइड अप कर देता हूं जिससे आसानी रहे अपन को देखने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हैपन्स इन द एंड, अंत में क्या हुआ है, अर्थात आपके अनुसार अंत में क्या हुआ है, आप क्या सोचते हो। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने माता पिता को प्राप्त करता है। कहने का मतलब आपके अनुसार कहानी के अंत में क्या होता है, क्या बच्चा अपने माता पिता से मिल जाता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मुल्कराज आनंद ने कहानी तो केवल इस बिंदु पर आकर खत्म कर दी कि वह सज्जन व्यक्ति जब उसको उन सभी चीजों की ओर ले जाता है जो उसको प्रारंभिक अवस्था में चाही गई होती हैं, तो बालक उन सभी चीजों से इनकार करता है और जोर से एक आवाज लगाता है और कहता है मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस बिंदु पर लाकर के वह अपनी कहानी को खत्म कर देते हैं। तो आपके अनुसार अब कहानी का अंत क्या होना चाहिए? क्या सज्जन व्यक्ति के माध्यम से बालक अपने माता पिता तक पहुंचता है, या बालक खुद के प्रयासों से ही अपने माता पिता तक पहुंचता है? संभव है ये भी हो सकता हो कि बालक के रोने धोने को देख करके इसको इतनी बार चुप किया गया लेकिन वह चुप नहीं हुआ, तो वह सज्जन व्यक्ति भी परेशान हो जाए और छोड़कर चला जाए कि भाड़ में जा, तू मेरा कौन लगता है, मिले तो मिले और नहीं तो मत मिले। ये भी पॉसिबल है। तो आपके अनुसार क्या हो सकता है ये बतलाना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार, अ काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु हृदय का व्यक्ति, टेक्स अप द बॉय, बच्चे को उठा लेता है। यह बतलाया बकाया मुल्कराज आनंद ने कि कहानी के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति बालक को उठा लेता है। ही सेव्स हिम, वह उसे बचाता है, फ्रॉम बीइंग ट्रम्पेल्ड इन द क्राउड, भीड़ में कुचलने से, बीइंग कंप्रेल्ड, कुचलना, कि भीड़ में कुचलने से वह सज्जन व्यक्ति उस बालक को बचाता है। एज फार एज आई थिंक, और जितना कि मैं सोचता हूं, एज फार एज आई थिंक, जितना कि मैं सोचता हूं, दिस मैन हेल्प्स, उस व्यक्ति ने मदद की, अर्थात वह सज्जन व्यक्ति उस बालक की मदद करता है। एंड होल्डिंग द चाइल्ड इन द आर्म, और अपनी गोदी में उस बच्चे को थाम करके, सक्सीड्स इन फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को पाने में, ढूंढने में सफल हो जाता है। एंड और हैंड हिम ओवर टू देम, और बालक उनको सौंप देता है। एंड हैंड्स हिम ओवर टू देम, वह उस बालक को उनको सौंप देता है। मेरे अनुसार कहानी के अंत में ये हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं कि आज अपना द लॉस्ट चाइल्ड जो लेसन है
विद लाइन टू लाइन रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के साथ पूरा होता है। इससे आगे के वीडियो में अपन इस बुक के सेकंड लेसन के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप लगातार वीडियोज को देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।